दिखने में टफ लग रहा है उतना ही आसान बनाने वाला हूं मैं। एक प्लेन पेपर पे कैसे हम 3D ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आज का ट्यूटोरियल इसी के बारे में है। तो ये एक ड्राइंग मैंने बनाई है और ये कैसे बनी है ये सब आपको पता चलेगा। स्टार्ट कहां से करेंगे, सबसे पहले तो आपको 4B पेंसिल लेना है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है जो 11 इंच का होगा, वर्टिकल लाइन बनाना है जो कि 9 इंच का होगा। आमने सामने सेम साइज का आपको लाइन बनाना है। यहाँ पे 3D दिखाने के लिए मैंने 2 सर्कल यूज किया है, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल। आप कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में उसको आप यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। पहले सर्कल के बाद थोड़ा सा उसमें डेप्थ भी क्रिएट करेंगे। इसके बाद बारी आती है छोटे वाले की, तो छोटे वाले को भी ड्रॉ कर सकते हो आप कुछ इस तरीके से। अब आपको जितना डेप्थ बनाना है उतनी लाइन नीचे की तरफ लेंगे, तो यहाँ पे आपको एक वॉल क्रिएट होगा दोनों साइड से। और इसमें डेप्थ दिखाने के लिए हम लोगों ने 4B पेंसिल लिया है और HB पेंसिल लिया है। दोनों को हम लोगों ने यूज किया है इसलिए कि कहां पे आपको मिड टोन देना है और कहां पे आपको लाइट टोन देना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 4B पेंसिल से। 4B पेंसिल से कंप्लीट हम ड्रॉ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारी ड्राइंग कंप्लीट होगी नीचे का जो पार्ट होगा वो ज्यादा डार्क होगा और ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ आएगा उसको हम लाइट रखेंगे। क्योंकि रियल लाइफ में जब भी हम लोग देखते हैं कुछ, वो सब कुछ आपको लाइट पे डिपेंड करती है। जितना दूर आपको दिखाना है उतना आपको डार्क करना है, जितना नजदीक दिखाना है वो आपको ब्राइट रखना है। पहला लेयर बनाने के बाद इसके बाद हम लोग सेकंड लेयर भी बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि विदाउट ब्लेंडिंग किए हुए अगर बनाना चाहते हो तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लेयर पे बनाते हो तो वहां पे आपको ब्लेंडिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती, पूरी शेडिंग से आप ये ड्राइंग एकदम स्मूथ बना सकते हो। और जहां पे हम लोगों ने सर्कल बनाया उसके आसपास हमें थोड़ा डार्क रखना है, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हाईलाइट ज्यादा हो, वो ब्राइट दिखे और उसके नीचे का जो पार्ट है वो डार्क दिखे। पहला लेयर बनाने के बाद दूसरा लेयर भी बनाएंगे, इसमें भी आपको नीचे से ऊपर की तरफ डार्क टू ब्राइट लेके जाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पे आपको रियल चीजें बनानी होती है ना, तो नीचे से डार्क ऊपर लाइट रखना पड़ता है, जिससे कि लाइट बाउंस भी होता है और ये लाइट इंटरेक्शन के कारण थोड़ा ब्राइट ज्यादा दिखता है ऊपर की तरफ। और ये ग्रेजुअली होता है, अचानक से बिल्कुल ही लाइट या डार्क नहीं हो जाता। अब नीचे का जो सर्कल है वो है शैडो, और शैडो जो ब्लर होगा इसके लिए उसके एजेस को हमें सॉफ्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने उसको इरेज किया और इरेज करने के बाद आप उसको 4B पेंसिल से पूरी शेड कर सकते हैं। तो शैडो जब भी क्रिएट करेंगे ना तो इसमें आपको पहला लेयर बनेगा, उसके बाद दूसरा लेयर भी बनाएंगे और ये जो शैडो रहेगी वो डार्क रहेगा। इसमें भी आप शेडिंग क्रिएट कर सकते हैं डार्क और लाइट का। जितना आप रियल चाहते हो उतनी ज्यादा डिटेल आपको करनी पड़ेगी। तो ये डार्क करने के बाद वॉल के साइड में भी नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा डार्क रखेंगे। अब अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल स्मूथ हो, अब जैसा कि ट्यूटोरियल बिगिनर्स का है, अगर आपसे पूरा स्मूथ नहीं बनता है तो आप ब्रश का यूज कर सकते हो और इसको थोड़ा हम लोग ब्लेंड करेंगे। तो स्केल की हेल्प से आप उसकी बाउंड्री को कवर कर सकते हो, जिससे कि उसका शेड जो है बाहर ना फैले। तो बहुत ज्यादा ब्लेंडिंग नहीं करनी, बिल्कुल लाइट करना है। इसके साथ साथ जो सबसे नीचे का जो फ्लोर है ना, वो वॉल के साइड में आप उसमें शेड क्रिएट कीजिएगा। जो भी ब्रश हम लोगों ने यूज किया ना उसमें आपको ग्रेफाइट रहता है और उसी ग्रेफाइट को हम लोग स्प्रे करेंगे वॉल पे। अब आ जाती है शैडो की, तो शैडो को ब्लेंड करने के लिए हम लोगों ने पेपर स्टैम्प का यूज किया है, जिसको हम लोग ब्लेंडिंग स्टैम्प भी कहते हैं। और इसके एजेस जो है ना हमें इसको सॉफ्ट करना है। जितना सॉफ्ट करोगे उससे पता चलेगा कि कितना नीचे है और कितने डिस्टेंस पे है। और इसमें आपको जो डार्कनेस है वो मेंटेन रखना है सब जगह, बहुत ज्यादा वेरिएशन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग डेप्थ भी क्रिएट करेंगे सर्कल पे। और यहाँ पे लेफ्ट टू राइट आपको थोड़ा शेड क्रिएट करना है। जैसे लाइट जिस एरिया से आ रही है ना, जिस डायरेक्शन से आ रही है उसी डायरेक्शन से थोड़ा हम लोग उसको ब्राइट रखेंगे और जितने भी एजेस हैं उसको भी हम लोग इरेज कर लेंगे। जो भी आप जब भी शेडिंग करते हो ना तो एजेस जो होते हैं ना वो स्मज हो जाते हैं। इसके साथ साथ आउटलाइन भी क्रिएट करेंगे और अकॉर्डिंग टू लाइट थोड़ा हम लोग इरेजर का भी यूज करेंगे, जिससे कि आपको लाइट डायरेक्शन पता चले। अगर आप चाहते हो सीखने के लिए, डिटेल में सीखने के लिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। कैसे लगे आप लोगों को जरूर बताइएगा। कम से कम एफर्ट में हम लोगों ने 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो आपका भी कोई रिक्वेस्ट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जरूर कार्रवाई की जाएगी।